नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पर्यावरण शिक्षण का एक सेट पेपर पहले लगा चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? व्यवस्था, संचयी प्रवृत्ति, पदानुक्रमकता या उपरोक्त सभी। तो देखिए, संज्ञानात्मक पक्षों की बात करें तो देखिए व्यवस्था भी उसमें होगी और संचयी प्रवृत्ति भी होगी, पदानुक्रमकता भी होगी। अर्थात कहने का यह है कि ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी प्रकार से। जब आगे चल के हम विस्तार से क्लास देखेंगे बाल विकास की तो उस पर हम सारी चीजें देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है। ठीक, प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है। उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, उसके बारे में बोध होना जरूरी है, उसका मूल्यांकन होना जरूरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा की हम बात करेंगे, ठीक है, तो किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पहले हमें उसका ज्ञान थोड़ा सा होना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान। संवेदनात्मक पक्ष का संबंध होता है छात्र की प्रधान रुचियों से या मान्यताओं से, आवृत्तियों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? संवेदनात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं और संवेदनाओं से संबंधित यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। अब देखिए, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? सीधा प्रश्न पूछा गया है तो सीधा हमें पता होना चाहिए कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के होते हैं 3 पक्ष। क्लियर? देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है। पूछा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है। किस किस में विभाजित किया गया है? ज्ञान और बोध में विभाजित किया गया है, या संश्लेषण या विश्लेषण में विभाजित किया गया है, ज्ञान और प्रयोग में विभाजित किया गया है, या ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और कुशलता में विभाजित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और कुशलता जो है वो क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष के भाग हैं। कौन कौन? ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और कुशलता। निम्न में से सही कथन है। अब इसमें से सही कथन पहचानना है आपको। देखिए, मापन का क्षेत्र छोटा और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन जो है और मूल्यांकन परस्पर कैसे हैं? सीमित हैं। मूल्यांकन स्थिति का निर्धारण करता है, यह उपर्युक्त सभी। तो देखिए, मापन जो है, मापन का क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है अपेक्षाकृत किसके? मूल्यांकन के। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि मापन का जो क्षेत्र हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और मूल्यांकन का जो क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? अ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है। अब बात किसकी हो रही है? दक्षता की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। संज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में, या संवेगात्मक पक्ष में। तो देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन जब होगा तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले संवेगात्मक पक्ष देखेंगे। किस में संभव हो पाएगा ये? संवेगात्मक पक्ष में ये संभव हो पाएगा क्या?
दक्षता रहित आधारित मूल्यांकन। हम देखेंगे वो कितना दक्ष हुआ है दक्षता आधारित मूल्यांकन में। मापन है, मापन क्या है भाई? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या मूल्यात्मक है, या तुलनात्मक है? तो देखिए मापन जो है क्या है? मात्रात्मक है। सिंपल सी बात है कि भाई मापन जो होगा तो क्या होगा? मात्रात्मक होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। प्रश्न पूछा गया है कि मूल्यांकन से छात्रों को क्या मिलता है? तो देखिए शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा मिलती है, भाषण की प्रेरणा मिलती है, या खाने पीने की प्रेरणा मिलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ऑप्शन में मिल गया खाने पीने की प्रेरणा मिलती है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अब भाषण की प्रेरणा, तो देखिए भाषण की प्रेरणा भी मूल्यांकन की प्रक्रिया से नहीं मिलेगी। क्या होगा उससे? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा मिलेगी उसको। किससे? मूल्यांकन की प्रक्रिया से। जो छात्रों को उपलब्ध मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक प्रेरणा मिलेगी। किसकी? शैक्षिक प्रगति की। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है। पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन किसका किया जाता है? तो देखिए शैक्षिक मूल्यों का अंकन, आर्थिक मूल्यों का निर्धारण, मूल्य ह्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन फिर भी आपको जो 3 दिए हुए हैं वो गलत हो जाएंगे। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक मूल्यों का अंकन हो जाता है किसमें? पर्यावरण शिक्षा का जब मूल्यांकन किया जाता है तो जो शैक्षिक मूल्य हैं उनका अंकन हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया है? नेगेटिव पूछ लिया है कि कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है जब पर्यावरण शिक्षा का क्या हो रहा हो? मूल्यांकन हो रहा हो। तो देखिए शिक्षा का उन्नयन, या पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्र का पतन, या शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन। तो देखिए किसी भी प्रकार के मूल्यांकन में क्या होता है? ये उद्देश्य नहीं होता कि छात्रों का पतन किया जाए या किसी प्रकार से बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है? उद्देश्य नहीं है। कोई भी उद्देश्य ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी मूल्यांकन का जो छात्र हित में ना हो। देखिए मूल्यांकन एवं मापन में संबंध है। ठीक, दोनों के बारे में पूछा गया क्या संबंध है दोनों में? अन्योनाश्रय, छोटे बड़े का, मात्रा और विशेषण का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पष्ट समझ में आ जाता है ऐसे प्रश्नों में कि भाई आंसर सही क्या होगा। अन्योनाश्रय हो जाएगा, छोटा बड़ा भी नहीं होगा, मात्रा विशेषण का भी इसमें संबंध नहीं होगा, और कोई नहीं तो वैसे भी हट जाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? अन्योनाश्रय। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। यह काम है। देखिए प्रश्न में पूछा गया कि मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? अभिभावक जो है वो बालक के व्यवसाय का, मतलब बालक की योग्यता के अनुसार बालक के व्यवसाय का चयन करते हैं। ठीक है, अब ये जो है काम, ये काम है किसका? अभिभावकों का है, या अध्यापकों का है, छात्रों का है, विद्यालयों का है? तो देखिए इसमें आप अपनी समझ के अनुसार कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है भाई? प्रश्न में दे रखा है उत्तर कि अभिभावक क्या करते हैं? बालक की योग्यता अनुसार क्या करते हैं? उसके व्यवसाय का चयन करते हैं। अब जब वो सब करते ही है तो काम किसने किया? ये अभिभावक ने किया। तो आंसर क्या होगा इसका? अभिभावक। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं? भाई छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, या छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, या छात्र निज कमी का ज्ञान करते हैं। निज कमी का मतलब स्वयं में जो कमियां हैं उनका ज्ञान करते हैं। तो देखिए मूल्यांकन क्या काम करता है? मूल्यांकन इन सभी कामों को करता है। छात्र क्या कर सकते हैं? जो उनमें कमी रह गई है उनके बारे में भी पता चल जाता है। मूल्यांकन के पश्चात छात्र क्या करते हैं? आपस में प्रतिस्पर्धात्मक
क्रियाकलाप करने लगते हैं ताकि उनका जो है स्तर और उच्च होता चला जाए और उनकी अपनी जो योग्यताएं हैं उनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं मूल्यांकन पश्चात। क्लियर है? तो देखिए, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्रों के अधिगम स्तर से या शिक्षकों से या विद्यालय से। तो देखिए, अब जब मूल्यांकन का संबंध पूछा है तो निश्चित रूप से छात्रों के अधिगम से तो होगा। ठीक है, अब यदि छात्रों की बात की गई है तो उनमें शिक्षक भी शामिल होंगे। अब यदि शिक्षकों की बात की गई है तो शिक्षक कहाँ मिलते हैं भाई? विद्यालयों में मिलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी से। क्लियर है? तो दोस्तों, ये थे हमारे पर्यावरण के कुछ चुनिंदा प्रश्न। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और किसी प्रकार का सुझाव यदि आप चाहें तो वो हमें दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर भी आप हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न की में, यदि आपको समस्या है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।